कंप्रेशन से, अगर कंप्रेशन से ये तो कंप्रेशन की टेक्निक इस्तेमाल करके जो अननेसेसरी चीजें होती है उनको हटा के हम उनकी फाइल की जो साइज होती है उसको हम कम कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। कंप्रेस करने का मतलब होता है टू रिड्यूस द साइज, फाइल साइज। कंप्रेस समझते हो? कंप्रेस करना होता यह है कि जब हम फाइल, अपनी फाइल क्रिएट करते हैं ना, तो फाइल साइज, अब हमने फाइल ट्रांसफर करनी, यानी अपलोड करनी, वेब सर्वर के ऊपर अपलोड करनी है, या हमने डाउनलोड करनी है। अगर फाइल का साइज ज़्यादा होगा ना, तो उसको ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। यानी 100 MB की फ़ाइल है या 200 MB की फ़ाइल है, तो उसको ट्रांसफ़र में टाइम लगेगा। अगर 100 MB की फ़ाइल है, मैं जाता हूँ उसको कंप्रेस करके भेजता हूँ, कंप्रेस करके हो सकता है वो 10 MB की हो जाए या 20 MB की हो जाए, तो 80% 90% अगर कंप्रेस हो जाती है, तो मेरे लिए ईजी होगा उसको ट्रांसफ़र करना। समझ आई बात? यस सर। वो जो अननेसेसरी है ना, वो एक तो अगर वायरस है तो एंटीवायरस किल करेगा, रिमूव करेगा। ये जो कंप्रेशन है ना, इसका मतलब होता है क्योंकि इंटरनेट पे हमने डेटा अपलोड करना होता है, अगर वो फाइल का साइज ज़्यादा होगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए अगर हम यस फाइल सर। को कंप्रेस कर दें, फाइल साइज रिड्यूस हो जाएगा, तो हमारा लेस टाइम लगेगा अपलोड करने में या डाउनलोड करने में, तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा उसको ट्रांसफ़र करना। देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्विकली गो थ्रू करो, फिर मुझे बताओ क्या समझ में आया क्या नहीं आया। सर कर लिए गो थ्रू। ओके, क्या समझ में आया आपको? पहला पॉइंट समझ में आया? यस सर। सर इसमें इन्होंने बताया हुआ है कि पहले पार्ट में ये कि अगर हम फाइल साइज को अगर हम कंप्रेस करते हैं तो ये डिवाइस में स्टोरेज स्पेस होती है वो भी बच जाती है, ये जैसे कि हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप फाइल को रिड्यूस कर देते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फाइल सेव कर सकते हैं इन हार्ड डिस्क या SSD में। ठीक है। यस सर। ठीक है। और सेकंड पॉइंट का मतलब क्या है? तो सेकंड पार्ट का मतलब ये है कि हम फाइल को कंप्रेस करते हैं तो हमें तो वो हमें टाइम कम लगता है स्ट्रीम करने में, जैसे म्यूजिक या वीडियो फाइल। यानी अगर हम लाइव इसको देख रहे हैं, स्ट्रीम करने का मतलब डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है, म्यूजिक फाइल या वीडियो फाइल। ठीक है। और थर्ड पॉइंट का मतलब क्या है? सर इस थर्ड पॉइंट का मतलब है कि इससे हमें हमें इससे वक्त कम लगेगा अपलोड डाउनलोड या ट्रांसफर करने में, पूरे एक फाइल में पूरे नेटवर्क हाँ, अक्रॉस द नेटवर्क। क्योंकि फाइल अगर 100 MB थी, कंप्रेस होने के बाद 10 MB हो गई, तो देखो 90% आपका टाइम कम लगेगा उसको अपलोड होने में या डाउनलोड होने में, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर ट्रांसफर करने में। ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट का मतलब क्या है? बैंडविड्थ किसको कहते हैं? सर बैंडविड्थ कहते हैं कि द मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डाटा अक्रॉस द नेटवर्क मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। यानी चैनल की कैपेसिटी। अच्छा, जैसे रोड होता है ना, रोड जिस पे गाड़ियां मूव कर रही होती हैं, ट्रैफिक मूव कर रहा होता है, तो तुमने अक्सर रोड देखा होगा जिसमें 2 लेन होती है। 2 लेन का मतलब है कि 2 व्हीकल कैन मूव एट अ टाइम, ऐसे ही। यस सर। और अगर हम उसको 3 लेन कर दें, तो 3 व्हीकल कैन मूव एट अ टाइम। अब देखो, जैसे जैसे तुम नंबर ऑफ लेन इंक्रीज करोगे, नंबर ऑफ व्हीकल भी इंक्रीज हो जाएगी और उनकी स्पीड भी इंक्रीज हो जाएगी। समझ आ रही बात? तो बैंडविड्थ यस भी सर। ऐसे ही है। एक चैनल होता है, उसकी अपनी कैपेसिटी होती है, उस चैनल की कैपेसिटी में कितनी बिट्स एट अ टाइम मूव कर सकते हैं। दिस इज द मैक्सिमम रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ डेटा अक्रॉस अ नेटवर्क मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड। एक सेकंड के अंदर कितनी बिट मूव करेंगे एट अ टाइम, ये बैंडविड्थ होता है। ठीक है। दिस अकर व्हेनेवर अ फाइल इज डाउनलोडेड, फॉर एग्जांपल फ्रॉम अ सर्वर,
तो compressed file contain fewer bits of data than uncompressed file and therefore use less bandwidth will result in a faster data transfer. तो जितनी ज़्यादा फाइल कंप्रेस होगी, जितनी अच्छी तरीके से कंप्रेस होगी, उतना इजी होगा उसको डाउनलोड करना या अपलोड करना, जो भी आपका करना। ओके, आखिरी पॉइंट का मतलब क्या है, ये समझ में आया? जैसे आखिरी बार का मतलब ये है कि एक फाइल साइज को रिड्यूस करने से भी हमें कम पैसे लगते हैं। जैसे क्लाउड स्टोरेज पैसे लेते हैं, पर वो उस हिसाब से पैसे लेता है कि साइज ऑफ द फाइल स्टोर्ड और के हिसाब से पैसे लेता है। और जैसे कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है आईएसपी, वो भी ये हमें चार्ज करता है बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डाटा डाउनलोडेड। हाँ, अगर कंप्रेस फाइल होगी तो आपको लेस कॉस्ट पड़ेगी, ऐसी है। अच्छा, अब ये जो लॉसी एंड लॉसलेस है, ये पढ़ा है आपने पहले? जैसे पड़ा है इसका क्या मतलब है, इनका क्या पर्पज है? सर, लॉसी फाइल कंप्रेशन होती है जिससे जो कि एल्गो जो नहीं नहीं कि नहीं नहीं, अभी मैं अभी उसकी डेफिनेशन में नहीं जा रहा कि ये है क्या लॉसी एंड लॉसलेस, पहले बताओ कि व्हाट आर दे, ये है क्या ये व्हाट? सर ये भी सर फाइल डाटा कंप्रेशन की ये भी सर टाइप भी हैं जिससे नहीं नहीं, हम हाँ हाँ हाँ, फाइल। आप सुनो सुनो सुनो, आप ऐसे कोई पूछे ना कि व्हाट इज मेंट बाय लॉसी एंड लॉसलेस कंप्रेशन, तो आपने बताना है कि these are two types of method to reduce the file size। क्या है ये? these are two types of, यानी आप कह सकते हैं कि कंप्रेशन को हम लॉसी या लॉसलेस मेथड के थ्रू कंप्रेस कर सकते हैं, ऐसे ही ये लिखा है ना, यस फाइल कंप्रेशन कैन आइदर बी लॉसलेस और लॉस। अब आप ये भी सुन लें कि लॉसी कहाँ अप्लाई होगा और लॉसलेस कहाँ अप्लाई होगा। लॉसी अप्लाई होता है इमेजेस पे, पिक्चर पे और वीडियो पे, ग्राफिक पे, ठीक है। और लॉसलेस मेथड अप्लाई होता है जिसमें कंटेंट हो, जैसे वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट। क्योंकि जब आप एक दफ़ा कंप्रेस करते हैं ना, तो अगर हमने लॉसी मेथड से किया होगा और डीकम्प्रेस करेंगे तो ओरिजिनल क्वालिटी हमें अचीव नहीं होगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर हमने लॉसलेस से किया होगा तो हमारा ओरिजिनल कंटेंट वापस रिस्टोर हो जाए, ठीक है। इसीलिए जैसे वर्ड की फाइल होती है, पावर, या ये हम तो डिसाइड नहीं करते, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर खुद ही डिसाइड कर लेते हैं टाइप ऑफ फाइल को देख के, तो वो किसी को लॉसी से करेगा, किसी को लॉसलेस से करेगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर? यस सर। तो अब आप यहाँ से लेके यहाँ तक जस्ट गो थ्रू कर लो, फिर हम डिस्कस करें। ओके सर। गो थ्रू कर लिया है। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? यस सर। तो जरा डिफाइन करो, क्या समझ में आया आपको लॉसी के बारे में? सर लॉसी फाइल कंप्रेशन वो होती है जिससे एक बार अच्छा, फाइल कंप्रेस हो। एक सेकंड रुको, देखो ये जो वर्ड तुम यूज कर रहे थे ना, अननेसेसरी डेटा, वो ये रहा, याद आया? जब यस मैंने सर। पूछा था व्हाट इज मेंट बाय कंप्रेशन, वो तुमने तुम्हारे माइंड में ये था, तो ये वही डेट जो तुम्हारे माइंड में बात आ रही थी ना, वो यहाँ पे लिखी है, अननेसेसरी डेटा को रिमूव कर दो, ताकि यहाँ में लॉसी जो है ना 90% रिड्यूस कर देता है फाइल को। पहले इसके बारे में बताओ, पहला पैरे में क्या समझ में आया? पहले पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि एक फाइल कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज करती है ताकि वो अननेसेसरी डाटा फाइल से एलिमिनेट कर सके। इसका मतलब है कि जो ओरिजिनल फाइल होती है वो वापस नहीं आ सकती हाँ बिल्कुल। जब वो कंप्रेस हो रही है। हाँ, जब हम उसको डीकम्प्रेस करते हैं तो वापस ओरिजिनल डेटा नहीं आता, लेकिन हमें फील नहीं होगा। इसीलिए मैंने कहा था ना, ये ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक फाइल पे अप्लाई होता है, ये ठीक है। ओके, और सेकंड पैरा क्या कह रहे हैं? सेकंड पैराग्राफ ये बता रहा है कि लॉसी फाइल कंप्रेशन कंप्रेस करते हुए कभी कभी ये डिटेल में कुछ लॉस कर देता है जब हम ओरिजिनल फाइल के
हम अगर हम कंपेयर करें, ये जो एल्गोरिदम होते हैं लॉसी फाइल कंप्रेशन में, उसको डिसाइड करना होता है कि किस फाइल को डिटेन करना, किस फाइल और उनके उसके किस पार्ट को डिस्कार्ड करना है। ठीक है। और यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल में बताया गया है कि लॉसी फाइल कंप्रेशन का जो एल्गोरिदम होता है, वो एक इमेज जब अप्लाई किया जाता है तो वो रेजोल्यूशन को रिड्यूस कर देता है या बिट या कलर डेप्थ को। जब किसी साउंड फाइल में अप्लाई किया जाता है तो ये या तो सैम्पलिंग रेट या रेजोल्यूशन को कम कर देता है। गुड। अब ये पहले ये देख लो थोड़ा छोटे से। अभी पढ़ लिया? यस सर। तो क्या समझ में आया? सर इसमें समझाया गया है कि लॉसी फाइल कंप्रेशन जो होती है वो लॉसलेस फाइल कंप्रेशन थोड़ी ये छोटी होती है, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। जब हम स्टोरेज या डाटा ट्रांसफर की रेट रिक्वायरमेंट्स को समझ रहे होते हैं। जो लॉसी फाइल कंप्रेशन की ये लॉसी फाइल कंप्रेशन की कॉमन एल्गोरिथम ये भी है, MPEG3, या फिर इसको कहते हैं MP3, MP4 और GPEG3। हाँ, ये दो फाइल फॉर्मेट है, MP3 और MP4। MP3 अप्लाई होता है वो जो ऑडियो साउंड नहीं होते थे, हम सुनते हैं ऑडियो सॉन्ग्स, MP3। ठीक है। और MP4 वीडियो पे अप्लाई होता है, यानी वीडियो फाइल फॉर्मेट है या ऑडियो फाइल फॉर्मेट। और JPG आपका पिक्चर फाइल फॉर्मेट। ठीक है। तो इन पे अप्लाई होता है। आपको मैंने पहले बताया था ना कि लॉसलेस नॉर्मली, लॉसी सॉरी नॉर्मली जो है वो MP यानी वीडियो ऑडियो वीडियो और ग्राफिक फाइल पे अप्लाई होता है। ओके, अब ये आगे इन्होंने यहाँ पे इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक गो थ्रू करो क्विकली। गो थ्रू कर लिया है। ओके, तो क्या समझ में आया? पहला पैरा क्या कह रहा है? सर पहला पैराग्राफ ये बता रहा है कि MP3 है वो कंप्यूटर नॉर्मल म्यूजिक फाइल की ये 90% साइज कम कर देती है। ठीक है। जो और MP3 की जो म्यूजिक फाइल होती है वो उनकी साउंड क्वालिटी DVD या CD से नहीं मैच कर पाती। और ये क्वालिटी ये बहुत बहुत से कामों के लिए, जनरल पर्पसेस के लिए use। हाँ, मतलब 90% तक रिड्यूस कर देती है ना। और ये इन्होंने बताया हुआ है कि ये बट हाउ कैन द ओरिजिनल म्यूजिक फाइल बी रिड्यूस्ड बाय 90%? उसके ये दो मेथड है। रिमूवल ऑफ साउंड आउटसाइड द ह्यूमन ईयर रेंज, वो साउंड एलिमेंट रिमूव कर देता है जिसको हम ह्यूमन ईयर सुन नहीं सकता, ठीक है ना, ऑडिबल नहीं होता उसके लिए। और इफ टू साउंड आर प्लेड एट द सेम टाइम ओनली द लाउडर वन कैन बी हर्ड बाय द ईयर, सो द सॉफ्टर साउंड इज एलिमिनेटेड। दिस इज कॉल्ड परसेप्चुअल म्यूजिक शेपिंग। ठीक है। ये हमें बता दें कि किस तरह इसको रिमूव कर रहा हूँ। अब ये MP4 वाला गो थ्रू कर लो क्विकली।
सर समझ लिया। तो क्या समझ में आया? सर इसमें बताया गया है कि जो MP4 फाइल रहती है वो MP3 फाइल से थोड़ी डिफरेंट होती है। जैसे कि ये फॉर्मेट होता है वो हमें स्टोरेज, या जैसे कि मल्टीमीडिया फाइल, म्यूजिक, वीडियोस, फोटोज और एनिमेशन हम सारे MP4 फॉर्मेट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मतलब MP3 के हाँ अगर बोलो। एम अगर MP3 से देखा जाए तो ये एक लॉसीफा को एक कंप्रेशन है, जो कि बढ़ेगा वो तब भी एक एक्सेप्टेबल क्वालिटी की साउंड और वीडियो रिटेन करती है। गुड। मतलब ये वीडियो फाइल MP4 ये वीडियो फॉर्मेट होता है, ठीक है। और इसको भी कंप्रेस किया जा सकता है यूजिंग लॉसी फाइल्स मेथड के। ओके, अब आ जाओ JPG। अब क्विकली इसको बोल सकते हैं। सर समझ लिया। ठीक है, तो इस पैरा में क्या कह रहे हैं? तो इस पैराग्राफ में ये बताया गया है कि ये जब एक कैमरा फोटोग्राफ लेता है तो ये एक रॉ बिटमैप फाइल प्रोड्यूस होता है, जो कि काफी ज्यादा लार्ज होती है साइज में। ये फाइल टेम्परेरी होती है नेचर में। JPG एक लॉसी फाइल है, जो कि बस बिटमैप इमेजेस के लिए यूज होती है। अगर हम इसको MP3 में लाएं तो एक बार एयर इमेज सब्जेक्ट हो गई JPG कंप्रेशन के एल्गोरिथम से, तो एक नई फाइल बन जाती है, जो असली फाइल है वो होती है वो वापस से क्या तुमने फोटोशॉप का नाम सुना है? सर किसका? फोटोशॉप, फोटोशॉप सॉफ्टवेयर है ना जिसमें हम ग्राफिक एडिटिंग करते हैं, फोटोशॉप। यस सर। तो यस होता ये सर। कि हाँ, फर्ज कर लो कि मैं वेबसाइट बना रहा हूँ। वेबसाइट पे मैंने कोई पिक्चर रखनी है। वो मैंने खुद क्रिएट करके रखनी है, तो मैं फोटोशॉप पे क्रिएट करूंगा। अब मैं जब फोटोशॉप पे क्रिएट करूंगा ना, तो उसका जो फाइल साइज होता है ना बहुत हैवी होता है। तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता किसके ऊपर, वेब पेज के ऊपर। तो मैं क्या करता हूँ, पहले फोटोशॉप पे क्रिएट कर लेता हूँ और उसको कन्वर्ट कर दूंगा JPG पे। अब JPG क्या करता है, उसको यानी उस लार्ज साइज को स्मॉल साइज में कन्वर्ट कर देता है। और लेकिन फिर भी उसकी मैक्सिमम यानी कैपेबिलिटी होती है, एफर्ट होती है कि क्वालिटी को मेंटेन करता है। अब वो जब JPG में कन्वर्ट हो जाता है तो मेरे लिए इजी हो जाता है कि मैं उस ग्राफिक फाइल को अपलोड कर दूं अपने वेब पेज। समझ आ रही बात? इसीलिए कह रहा है कि JPG इज अ लॉसी फाइल कंप्रेशन एल्गोरिथम यूज्ड फॉर बिटमैप इमेजेस। तो जितने भी बिटमैप इमेजेस होते हैं दे आर वेरी हैवी। तो हम उनको अपलोड नहीं कर सकते किसी भी वेब पेज के ऊपर। दे आर मतलब कोई 40 MB का होगा, कोई 50 MB का होगा, कोई 100 MB का होगा। तो हमें तो 1 MB 2 MB की फाइल चाहिए होती है ना। ठीक है। तो अब वेब पेज पे, क्योंकि वेब पेज पे जितनी ज़्यादा हाई पिक्चर होंगे उनको डाउनलोड करने में इशू आएगा, इसीलिए हम उसको JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट करें। पॉइंट क्लियर है? यस सर। और इसमें क्या समझ में आया, ये दो पैरा जो है? सर से बताया गया है कि JPG फाइल का जो रिडक्शन प्रोसेस होता है वो दो की कॉन्सेप्ट पे बेस होता है कि जो इंसान की जो आंख होती है, वो कलर शेड्स इसको के जो डिफरेंस हुए हैं वो डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। और ये और वो ये पर वो ये डिटेक्ट कर सकते हैं आ रही बात आ रही? कि इमेज की ब्राइटनेस वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि JPG फाइल रिडक्शन प्रोसेस होता है वो जो ब्राइटनेस है, जो कलर होता है उस पे जो वो सेपरेटिंग पिक्सल यूज करता है, जो कि इमेज जिस पे इमेज स्प्लिट हो सकती है 8 मल्टीप्लाई 8 पिक्सल पे।
ओके, अब आ जाते हैं लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। तो ये भी कंप्रेशन टेक्निक है, सेकंड कंप्रेशन टेक्निक है, जो बेसिकली कंटेंट बेस्ड डेटा पे अप्लाई किया जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि डेटा जो कंप्रेस होगा वो ओरिजिनल फॉर्म में डी कंप्रेस हो जाए। ठीक है, यस सर। अब ये पैरा पढ़ लो यहाँ। तो नॉर्मली वर्ड फाइल, एक्सेल फाइल या पावर पॉइंट जहाँ पे डेटा रिटर्न होता है उनको हम यूज करते हैं लॉसलेस। हाँ भी पढ़ लिया। यस सर। सर तो इससे बताया गया है कि लॉसलेस फाइल कंप्रेशन की जो टेक्निक होती है उसमें जो वो जो अनकम्प्रेस्ड फाइल का जो डाटा होता है वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट हो सकता है। ठीक, ठीक है। ये इस बात से है कि जो इम्पोर्टेंट फाइल में इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं अगर वो लॉस होंगी तो ये काफी ज्यादा मसला हो जाएगा। पर लॉसलेस फाइल कंप्रेशन यहाँ पे लॉसलेस फाइल कंप्रेशन इज डिजाइंड सो दैट नन ऑफ द ओरिजिनल डेटा डिटेल फ्रॉम द फाइल। इसके लिए हम ये टेक्निक यूज करते हैं, RLE, रन लेंथ इनपुट। ये पढ़ा है इसके बारे में पहले आपने? पढ़ा तो है सर, पर इतना नहीं पढ़ा। अच्छा पहले मैं बता देता हूँ। इसका नाम है RLE। ये बेसिकली करता क्या है, जब पहले आपको थोड़ा सा आइडिया दूँ, ये बेसिकली क्या करता है कि जितनी भी रिपीटिंग एलिमेंट्स होते हैं, या रिपीट, फर्ज करो तुम्हारा नाम क्या है, मूसा। हेलो। यस सर। अच्छा, स्पेलिंग में क्या रहा है, MUSA आगे, और क्या नाम है तुम्हारा, मूसा के साथ क्या है, सर खान। खान। तो इसमें ए कितनी बार आ रहा है? यस सर। तुम्हारे नाम में ए कितनी बार आ रहा है? मैं इस पे राइट करता हूँ, MUSAKHAN। ए कितनी बार आ रहा है? सर 2 दफा। तो ये क्या करेगा, जितनी बार जो कैरेक्टर आ रहा होगा ना उसको एक नंबर असाइन कर देगा, ये लिख देगा 2। ठीक है, तो यानी काउंटिंग में डाल देगा। तो जो भी कैरेक्टर रिपीट हो रहा है उसको उसको एक उतने नंबर असाइन कर देगा भी ये कैरेक्टर इतनी बार रिपीट हो रहा है। तो अभी हम इसकी वर्किंग देखेंगे। ठीक है, या कोई कलर रिपीट हो रहा है, कोई पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो उसको एक कोड असाइन कर देगा कि इतनी बार रिपीट हो रहा है। ये बात क्लियर है? ठीक है, अभी ये फर्दर क्लियर हो जाएगा, अभी हम इसको करते जाते हैं। ओके, अब आप इसको यहां से लेकर यहां तक गो थ्रू कर, यानी ये समझ लें कि रिपीटेड पैटर्न, कैरेक्टर, लेटर या डिजिट को ये काउंट करके जितनी बार रिपीट हो रहा था उसको उतनी बार वो नंबर देता है, इतनी बार रिपीट हो। हाँ भी सर पढ़ लिया। गो थ्रू कर। ठीक है, यस तो सर। पहली लाइन समझ में आई, क्या लिखा है? जैसे पहली लाइन में ये समझाया गया है कि ये जो रन लेंथ एन्कोडिंग है वो एक लॉसलेस या रिवर्सिबल फाइल की कंप्रेशन है। यानी रिवर्सल उसकी का एक मतलब क्या, फॉर्म है। ओरिजिनल वापस आ जाएगा। ठीक है, ओके, और सेकंड यस लाइन? सर।
सेकंड लाइन। सर सेकंड लाइन में ये बताया गया है कि कि वो ना स्ट्रिंग होती, एडिशन का जो स्ट्रिंग होती है उसका साइज रिड्यूस कर देता है। यानी रिपीटेड कलर का मतलब है कि जितने भी कलर रिपीट हो रहे होंगे उनको एक नंबर असाइन करते हैं कि इतनी बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब थर्ड लाइन में, थर्ड पैरा में लाइन में क्या बताया, रिपीटिंग रिपीटेड स्ट्रिंग। स्ट्रिंग पता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर को कहते हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। हाँ, स्ट्रिंग का मतलब होता है, स्ट्रिंग मैं बताता हूँ एक सेकंड। स्ट्रिंग का मतलब होता है सीरीज ऑफ कैरेक्टर, सीरीज ऑफ कैरेक्टर। जैसे ये लिखा हुआ है, ये एक स्ट्रिंग है। जैसे अजीज मेरा नाम, ये एक स्ट्रिंग है। जैसे 1 2 3 A B C, ये भी स्ट्रिंग है। तो सेम कैरेक्टर या डिफरेंट कैरेक्टर के कॉम्बिनेशन को स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। अभी जब प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे ना तो उसके अंदर ये वर्ड बार बार यूज होगा, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग काइंड ऑफ डेटा टाइप भी होती है, पढ़ा होगा आपने। अच्छा, अब ये कह रहा है द रिपीटेड स्ट्रिंग इज इनकोडेड इन टू वैल्यूज, यानी इसको जब भी हम, यानी आरएलए में टू वैल्यूज यूज होती है। द फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ आइडेंटिकल डेटा आइटम, एग्जांपल कैरेक्टर इन द रन, जैसे आपको मैंने बताया था कि मूसा खान में 2 दफा ए आ रहा है, ठीक। द सेकंड वैल्यू रिप्रेजेंट द कोड ऑफ द डेटा आइटम, एज सच एज ASCII कोड इफ इट इज अ कीबोर्ड कैरेक्टर। अगर कीबोर्ड कैरेक्टर है तो उसको ASCII कोड असाइन कर दिया जाए उस कैरेक्टर में। RL is only effective where there is a long run of repeated unit or bit, ये वहां पे effective। अच्छा, यूजिंग RLE on text data, अब यहाँ पे ये इन्होंने एग्जांपल दी, प्रैक्टिकल एग्जांपल। कंसीडर द फॉलोइंग टेक्स्ट स्ट्रिंग A B B C D D, assuming each character require 1 byte, then this string needs 16 byte। यानी ये टोटल जो करेक्टर है वो 16 है और हर करेक्टर को 1 बाइट चाहिए। तो बेसिकली आपको फाइल साइज कितना हो गया, 16 बाइट का हो गया। इफ यू अज्यूम ASCII कोड इज बीइंग यूज्ड, देन द स्ट्रिंग कैन बी कोडेड एज फॉलो। अब देखो ये ए कितने आ रहे हैं, अच्छा ये जो कैपिटल ए आ रहा है ना, ये बाय मिस्टेक आ रहा है क्योंकि सारे स्मॉल है। ये पॉइंट क्लियर है? हाँ भी मूसा, ए कितनी बार आ रहा है? यस सर। ए सर कितनी, 5 दफा। तो ठीक है ना, ये 5 ए आ गया तो इसने इसको लिख दिया 05। अच्छा, ए का स्मॉल ए का जो ASCII कोड होता है वो 97 होता है, याद है ना, कल मैंने बताया था। यस सर। स्मॉल ए का जो ASCII कोड होता है 90, तो इसमें इस यहाँ पे 5 बाइट लग रही है, यहाँ पे 05 और 97 असाइन कर दिए तो 2 बाइट्स हो गए। अच्छा, इसी तरह 4 दफा बी आ रहा है, इसने लिखा 04, इतनी बार रिपीट हो रहा है और इसका ASCII कोड 98 होता है, वो लिख दिया। 2 बार सी आ रहा है तो 02 रिपीटिंग, पहले रिपीटिंग वैल्यू लिखेगा कि जितनी बार वो कैरेक्टर रिपीट हो रहा है, फिर उसका ASCII कोड लिखेगा। अब डी कितनी बार आ रहा है, 5 बार आ रहा है तो 05 और 100 उसका ASCII कोड। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये वाला जरा पैरा पढ़ो और मुझे बताओ इसमें क्या लिखा हुआ है। सर गो थ्रू कर लिया। ओके, इस पैरा से क्या समझ में आया, क्या बताना चाह रही है? सर इस पैराग्राफ में ये समझाया गया है कि ये इसमें ये जो स्ट्रिंग है, इसमें इसमें 5 नंबर, इससे 5 करेक्टर ऐसे इनका ASCII कोड 97 है। वह 4 करेक्टर ऐसे हैं जिसके जिनका ASCII कोड 98 है। 2 करेक्टर्स ऐसे हैं जिनका ASCII कोड 99 है और 5 ऐसे करेक्टर्स विद ASCII कोड 100 है। इसमें और जो सेकंड रो है उसमें बताया गया है कि जो वो रिक्वायर करता है 1 बाइट ऑफ मेमोरी, और जो कि RLE कोड में होता है 8 बाइट। और ये एक हाफ हाफ है, और ये है ओरिजिनल फाइल। हाँ देखो, अगर हम सीरीज ऑफ कैरेक्टर की बात करें तो हमें 16 बाइट चाहिए, लेकिन जब हमने इसको कोड में कन्वर्ट कर दिया तो हमें 8 बाइट चाहिए, ये हाफ हो। ये पॉइंट क्लियर है?
यस सर। अब ये वाला पैरा गो थ्रू करो, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता गो थ्रू कर लिया है। हूँ। ठीक है, तो क्या समझ में आया ये वन इशू का मतलब क्या है, ये इसका। सर इस वन इशू का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रिंग है जिसमें जो अगर रिप्रेजेंट करे सी डी सी डी सी डी, या फिर बी डी बी डी बी डी, तो हाँ वो मतलब आरएली इतना इफेक्टिव नहीं, मतलब वो यूं, क्योंकि उसके लिए जो कितने लेटर्स हैं, उनको सेपरेट करने में उसको मुश्किल हो रही थी। तो इस ठीक है। मसले को हल करने के लिए कोई फ्लैग होते हैं, जो कि अ फ्लैग, वी यूज अ फ्लैग। डाटा का इंडिकेट करता है कि वो इंडिकेट करता है कि बट कि क्या आगे रिपीटिंग यूनिट्स के आगे क्या फॉलो करता है। रहता है, अगर फ्लैग नहीं होता तो नेक्स्ट बाइट टेकन है, वो फिर एक रन, वो फिर उनकी फेस वैल्यू जो थी है वो फिर एक। हाँ, तो अब देखो, जो रिपीटिंग एलिमेंट होगा ना उससे पहले हम फ्लैग यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ 25505, ये कितने हाउ मेनी टाइम करेक्टर आ रहा है, और 97 यानी ए कितनी बार आ रहा है। ठीक है, वेयर टू इज द फ्लैग एंड द अदर टू नंबर इंडिकेट दैट देयर आर 5 आइटम विद एस्की कोड सेट। और जहाँ पे वैन जो फ्लैग यूज नहीं हो रहा तो ठीक है, तो यानी सी डी करके कोई कैरेक्टर आ रहा है, आर टेकन विद देयर फेस वैल्यू एंड रन अ वन। फॉर एग्जाम्पल 0199, यानी सी जो है, ठीक है, 0199 यानी सी एक दफा आ रहा है, मीन्स, ठीक है, वन करेक्टर विद एस्की कोड 99 फॉर। तो बेसिकली ये पॉइंट समझ में आ गया आपको, इज दिस क्लियर? यस। ओके, देखो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि ये सारे रिपीटिंग पैटर्न आ गए 0897, फिर ये बार बार बी आ रहा है 1098, सी आया देखो 0199, डी आया 0100, सी आया, फिर सी आ गया 0199, डी आया। जो सिंगल करेक्टर आ रहे हैं वो जितनी बार आ रहा है वो लिखेंगे, और जो उसका कोड है वो लिखेंगे, टी इस तरह। और फिर ई आ रहा है 0810। तो कह रहा है ओरिजिनल स्ट्रिंग कंटेन 32 करेक्टर एंड बट वुड ऑक्यूपाई 32 बाइट ऑफ स्टोरेज। यानी ये जो ओरिजिनल करेक्टर है, ये कितने 32 है, ठीक है, और एक करेक्टर 1 बाइट ऑक्यूपाई करता है, तो जितने करेक्टर होंगे उतनी बाइट हमें असाइन करनी पड़ेगी। अब हमने इसको कोडेड वर्जन में कन्वर्ट कर दिया, आपका कोडेड वर्जन आ गया। अब कह रहा था कोडेड वर्जन कंटेन 18 वैल्यूज एंड वुड रिक्वायर 18 बाइट ऑफ स्टोरेज, तो आप देखो 14 बाइट आपकी लेस हो। इंट्रोड्यूसिंग अ फ्लैग, अगर हम इसको फ्लैग के साथ यूज करते हैं, तो देखो लिखा हुआ 255 जो रिपीटिंग हो रहा है उससे पहले फ्लैग लिखेंगे, यानी 255 0897, फिर 255 1098, फिर हमने लिखा 99 100 99 100, ये सिर्फ करेक्टर का कोड लिख दिया हमने, वो 010 जो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है वो नहीं लिखा, 255 0810। अब कह रहा है दिस हैज 15 वैल्यू, तो 3 बाइट और कम होगी, therefore require 15 byte of storage. This is a reduction in the file size of about 53% when compared to the original string. तो अब ये जो फाइल साइज है ना, ये 53% रिड्यूस हो गया है टू द ओरिजिनल। ये ओरिजिनल 32 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है, और ये 15 बाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। समझ आ गई बात? यस सर। Okay. अब हम ये वाली एग्जांपल देखते हैं, यूजिंग आर एल ई विद इमेज, यानी आर एल ई को आप इमेज के साथ कैसे यूज करते हैं। अब देखो इन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई, ये कह रहा है फिगर 1.12 शोज द लेटर एफ, ये पूरा एक बना हुआ है, ग्रिड में बना हुआ है, यानी ग्रिड वेयर ईच स्क्वायर रिक्वायर 1 बाइट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, ये जो स्क्वायर है ना इसको 1 बाइट चाहिए, तो जितने स्क्वायर है उतनी बाइट इसको रिक्वायर्ड है। अ वाइट स्क्वायर हैज अ वैल्यू 1 एंड ब्लैक स्क्वायर अ वैल्यू 0। तो इन्होंने असाइन कर दिया कि जितने भी वाइट स्क्वायर होंगे वो 1 कंसिडर किए जाएंगे, और जो ब्लैक स्क्वायर होगा उसको 0 कंसिडर किया जाएगा। अच्छा, अब इस ग्रिड को इन्होंने बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो जितने वाइट थे उन सबको 1 असाइन कर दिए, ये कंटिन्यूस 1 आ गए, फिर देखो ये वाला वाइट, ये वाला 1 आ गया। अब ये 6 ब्लैक है तो 6 जीरोज आ गए, फिर 1, फिर वाइट आ गया तो 1 असाइन कर। ठीक है, ये आपको सीक्वेंस समझ में आ रहा है ना?
एफ को किस तरह राइट किया गया है बाइनरी फॉर्म में? थोड़ी टीम थोड़ी उस आ रही है। नहीं, मुझे एफ समझ में आ रहा है। अच्छा चलो ये वाली लाइन पढ़ो। फिगर कंफ्यूजन हो, 1.12 शो। कंफ्यूजन हो ना फौरन बताया करो, मुझे भी समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके सर। ओके, आप पढ़ो पहली फिगर लाइन। 1. हाँ, Figure 1.12 shows the letter F in a grid where each square requires one byte of storage. A white the value 1 and a black square a value of 0. आप बताओ इसमें क्या चीज समझ में नहीं आई इस दो लाइनों में? ये बेसिकली 8 बॉक्सेस हॉरिजेंटल और 8 बॉक्सेस वर्टिकल का पूरा ग्रिड बना हुआ है। तो ये 64 बॉक्सेस है। कितने बॉक्स हैं? 56. नहीं, 64। 8 बाय 8 कितना होता है? 64 होता है। 8 बाय 8 64 होता है ना। Yes sir. तो ये दिया हुआ है। द 8 बाय 8 ग्रिड वुड नीड 64 बाइट। तो इस पूरी ग्रिड को डेटा स्टोर करने के लिए 64 बाइट चाहिए। उन्होंने ये बताया है कि जो ये वाइट बॉक्स है ना, उसकी वैल्यू 1 है। ये बात क्लियर है? अ वाइट स्क्वायर हैज अ वैल्यू 1। ये लाइन क्लियर है? Yes sir. तो आप देखो ये जितने वाइट है ना उन सबको इसने 1 असाइन कर दिया। डन। Sir. अच्छा देखो उसके बाद ये 9th वाइट इधर आ रहा है सेकंड लाइन पे। मैं मार्क कर देता हूँ। देखो ये जो है ना, ये सब वाइट बॉक्सेस है। इसको इसने ये 1 असाइन कर दिए। अकॉर्डिंग टू दिस अ वाइट स्क्वायर हैज अ वैल्यू 1, ठीक है, एंड अ ब्लैक स्क्वायर अ वैल्यू 0। अब देखो सेकंड लाइन से आपका ब्लैक शुरू हो रहा है, लेकिन यहां से तो ये वाला व्हाइट बॉक्स है ना, देखो इसने यहाँ पे 1 असाइन किया सेकंड। क्लियर? Yes sir. अच्छा उसके बाद देखो ये सारे ब्लैक है, इन सबको 0 असाइन कर, यानी एक बॉक्स को एक बिट असाइन कर दी। अगर वो ब्लैक है तो वो 0 कंसिडर किया जाएगा, अगर वो व्हाइट है तो उसको 1 कंसिडर किया जाएगा। ये होती है अरेंजमेंट। क्या था क्लियर है? Yes sir. ठीक है ना? तो ये अच्छी तरह समझ लो क्योंकि इसी की बेस पे कैलकुलेशन होनी है। फिर ये इसी तरह ये भी है, वन वन वाइट 1 ब्लैक, बाकी सारे वाइट। ये देखो ये सारे वाइट है ना, इधर सारे 1 आ गए। ये 1 वाइट तो ये 1 असाइन कर दिया, ये 1 ब्लैक तो 0 असाइन कर दिया। अब ये सारे वाइट हैं, इन सबको 1 असाइन कर दिया। डन। इन इन दो बॉक्स की अगर तुम्हें अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो फिर मैं तीसरा बॉक्स समझाता हूँ। क्लियर? Yes sir. ओके, तुम तो फौजी बनोगे हैं। ओके, फिर लिखा हुआ इन कंप्रेस आरएलई फॉर्मेट दिस बिकम 9W। अब ये बताओ 9W का मतलब क्या हुआ? Yes sir. ये जो 9W लिखा है इसका क्या मतलब है? W का मतलब वाइट होता है ना। W का मतलब क्या है? 9W तो white. हाँ, 9 वाइट। 9 वाइट किस तरह हो गए? 8 ये हो गए, 9th ये हो गए। Yes sir. ठीक है, तो 9 वाइट। सर इसका मतलब है कि हाँ white कलर में हो गए। हाँ, उसके बाद लिखा हुआ 6B। 6B का मतलब है 6 ब्लैक। तो ये जो है ना, ये 6 ब्लैक हो गए। क्लियर? Yes sir. ओके, फिर लिखा हुआ 2 वाइट। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया। फिर लिखा हुआ है 1 ब्लैक। ये 1 ब्लैक आ रहा है, ये रहा 1 ब्लैक। तो ये वाली अरेंजमेंट समझ में आ गई आपको? Yes sir. क्या समझ में आई मुझे समझाओ। इन 9W का मतलब क्या है? तो 9W का मतलब है 9 वाइट बॉक्सेस है। ठीक है, 6B का मतलब 6 ब्लैक। वन गुड। बी का मतलब 1 ब्लैक बॉक्स। 7 2W का मतलब 2 वाइट बॉक्स। हाँ, 7W का मतलब है 7 वाइट बॉक्स। ठीक वन है, बी का मतलब है 1 ब्लैक बॉक्स। गुड। आगे ये सारे समझ में आ गया आपको, मतलब ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया।
अच्छा, यस अब कह रहे हैं यूजिंग W इक्वल टू 1 एंड B इक्वल टू 0 वी गेट 91। ये 91 नहीं है, 91, क्योंकि उसने बोला W का मतलब 1 है, तो हम W नहीं लिखेंगे, 91 लिखेंगे। ठीक है, यानी 9W की जगह मैं लिखूंगा 91। ये 91 नहीं है, 91 है। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अच्छा, 6B की जगह मैं लिखूंगा 60। जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है ब्लैक बोर्ड। ठीक है, तो ये वाला सीक्वेंस समझ में आ गया? जी मूसा। सर मुझे यही समझ आया कि व्हाइट बॉक्स रिप्रेजेंट कर ब्लैक बॉक्स जीरो और जीरो रिप्रेजेंट कर, बट ये नहीं सोचा कि उससे मिलकर ये नंबर है ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं। फिर देखो, अच्छा ये बताओ, ये वाली लाइन समझ में आ रही है? ये कह रहे हैं यस सर। हम W को 1 असाइन कर देते हैं। हम W की जगह क्या लिखेंगे? जहां पे, वन। हाँ, जहां W आ रहा है ना वहां 1 लिखेंगे, और जहां B आ रहा है उसको हम लिखेंगे 0। इस लाइन का ये मतलब है। ठीक, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा देखो, अब ये 9W लिखा हुआ है, अगर मैं 9W को की जगह पे 91 लिख दूं तो ये दोनों बराबर है। यस सर। यानी 9, इसका मतलब है कि 1 जो है वो 9 टाइम आ रहा है, 1 जो है, यानी ये जो वाइट है ना, ये वाइट, ये 8 और ये 9, तो ये 9 1 हो गए। तो अब ये 9W के ये वाला जो 9 है ना, ये वाला, ये इसका ये 9W लिखो या 9 1 लिखो, बात एक ही है, लेकिन हमें कंप्यूटर की फॉर्म में राइट करना है, इसलिए हमें 9 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। अब देखो, यस। 60 का मतलब क्या है? ये वाला 60, 6 ब्लैक बॉक्सेस। यानी ये लिखा हुआ है ना 6B, तो 6B इक्वल है 60। ठीक है, ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, 2W का मतलब क्या होगा? सर 2W का मतलब होगा 20। नहीं, टू टू वन वन होगा टू ना, वन टू 2 1 वन ऐसे, ठीक है। 1। और 1B का मतलब क्या होगा? 1B का सर मतलब होगा 10। गुड, अब तुम्हें समझ में आ गया। तो ये पूरी लाइन ऐसे ही है, यानी ये वाली जो लाइन थी ना, ये वाली जो लाइन, इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, बोथ आर इक्वल। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि हम फाइल को यस। कंप्रेस करने जा रहे हैं, तो ये आपको ही बताना चाह रहा है कि लॉसलेस के अंदर हम फाइल को कंप्रेस कैसे करते हैं। उसका एक मेथड है RLE, वैसे बहुत सारे मेथड है, लेकिन आपकी बुक में दिया हुआ RLE, रन लेंथ इन कोडिंग। ठीक है, तो वो बताना चाह रहा है कि अगर कोई फाइल ग्राफिक फाइल है, उसको हम कैसे कंप्रेस करते हैं, क्योंकि हमने वापस उसको ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, अगर आप RLE या लॉसलेस मेथड यूज कर रहे हैं। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़ो जरा। The 8 multiplied by 8 grid would need 64 bytes. The compressed are really format 30 values and therefore needs only 30 bytes to store the image. अब इनको जरा काउंट करो। 9160 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। तो अब देखो, ये जो सर पूरी 30। हाँ, ये जो पूरी ग्रिड है ना, ओरिजिनल फॉर्म, ये आपसे लेगी 64 बाइट। कितनी बाइट लेगी? 64 बाइट्स। तो ओरिजिनल जो डाटा है वो आपसे लेगा 64 बाइट, लेकिन अगर हम इसको RLE मेथड यूज करते हुए कंप्रेस कर देते हैं तो वो लेगा आपसे 30 बाइट। ये लिखा हो, तो ये 30, यानी हाफ हो गया, हाफ से भी कम हो गया। समझ आया? 50% रिड्यूस होगी फाइल, ऑलमोस्ट 51 या 52% फाइल आपकी रिड्यूस होगी। ये बात क्लियर होगी? इसका फायदा क्या होगा? आप इजीली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। ठीक है,
और इजीली फाइल को ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। गुड। अब ये एग्जाम्पल 2 आ गई, ये थोड़ी टिपिकल है। अब देखो ये क्या कह रहा है, फिगर 1.13 शोज एन ऑब्जेक्ट इन 4 कलर। ये कलर कितने नजर आ रहे हैं आपको? 4 नजर आ रहे हैं। यस सर। कौन कौन से हैं? द ब्लैक ग्रीन वाइट रेड। ठीक है। फिर कह रहा है ईच कलर इज मेड अप ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यानी अगर ये बॉक्स, अगर ये ब्लैक है ना, जैसे ये वाला बॉक्स ब्लैक है, तो ये बेसिकली RGB कलर से बना है। ठीक है। अगर ये ग्रीन है तो इसको भी RGB चाहिए। यानी 3 कलर के कॉम्बिनेशन से एक कलर प्रोड्यूस हो रहा है। ईच कलर इज मेड अप ऑफ रेड, ग्रीन एंड ब्लू अकॉर्डिंग टू द कोड ऑन द राइट। यानी ब्लैक कब होगा? जब रेड 0, ग्रीन 0 हो और ब्लू 0, तो ये ब्लैक प्रोड्यूस हो जाए। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यानी ब्लैक जो बॉक्स बना हुआ है, ये जब प्रोड्यूस होगा जब रेड की वैल्यू 0 होगी, ग्रीन की वैल्यू 0 होगी और ब्लू की वैल्यू 0 होगी। ठीक है। यस ठीक है। सर। ओके। अब व्हाइट कलर कब प्रोड्यूस होगा? यानी वाइट कलर तब हाँ बताओ। वाइट कलर तब प्रोड्यूस होगा जब रेड 255 होगा। जब रेड कलर RLE 255 होगा, ग्रीन कंपोनेंट्स का 255 होगा, ब्लू का 255 होगा। गुड। और क्या नाम है, ग्रीन कब प्रोड्यूस होगा? तो ग्रीन तब प्रोड्यूस होगा जब रेड का RLE 0 होगा, ग्रीन का RLE 255 होगा और ब्लू वो 0 होगा। गुड। और रेड कब होगा? तो रेड तब होगा जब रेड का RLE 255 होगा, ग्रीन का RLE 0 होगा और ब्लू का RLE 0 होगा। ओके। अब देखो इसमें कितने बॉक्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी 8। तो ये वाला जो बॉक्स है ये भी 8 बाय 8 का है। 8 बाय, तो अगर हम ज्यूम करें कि एक बॉक्स को 1 बाइट चाहिए, तो यहाँ भी 64 बाइट चाहिए, ऐसे ही है ना? यस। ओके। अब वो आपसे इसको कंप्रेस करवाएगा। देखिए, तो ये थोड़ा सा क्या करता हूँ। ओके। कह रहा है दिस प्रोड्यूसेस द फॉलोइंग डेटा। अब पहला जो बॉक्स है ना वो ब्लैक है, तो 2000। अब ये बताओ इसका क्या मतलब है? यस सर। ये जो 2000 लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है? सर इसका मतलब है कि रेड रेड की जो रेड का RLE 2 है, बाकी ग्रीन नहीं 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 नहीं। ग्रीन और ब्लू और ब्लैक। 2 का मतलब है कि ये 1 है। एक सेकंड। 2 का मतलब है ये 1 और ये 2। देखो जब तीनों 0 होंगे तो ब्लैक होगा ना। अभी हमने यही पढ़ा था ना, जब तीनों वैल्यूज 0 होंगी तो उसका क्या मतलब, ब्लैक का मतलब क्या है? 0 0 0। इसकी वजह से एक ब्लैक बॉक्स आ जाएगा। ये पूरा ब्लैक बॉक्स है। अब अगर 2 दफा आ रहा है, इसलिए हम इसको 2000 लिखेंगे। 2000 का मतलब है कि एक तो ये 2 का मतलब है 2 यानी 2 बॉक्स हैं, और 000 का मतलब ब्लैक है, यानी ब्लैक बॉक्स 2 दफा आ रहा है। बजाय मैं इसको 00 2 दफा लिखूं, मैंने 200 लिख दिया। नहीं समझ आया? नो सर। फिर मैं समझाया तो देखो, एक सेकंड। देखो ये बॉक्स, ये जो पहला बॉक्स ये ब्लैक है ना, यस सर। तो ये कितनी बार आ रहा है? एक दफा आ रहा है, 2 दफा आ रहा है? सर एक दफा आ रहा है। नहीं 2 दफा आ रहा है ना, ये देखो ऐसे। ये काउंट करो ना। ये बताओ इसमें कितने हॉरिजेंटल कितने बॉक्स हैं? सर फर्स्ट लाइन में, हॉरिजेंटल लाइन में। 4। नहीं 4 नहीं, 8 है ना भाई। 4 तो ग्रीन है।
दो ब्लैक्स हैं लेफ्ट साइड में और दो ब्लैक है राइट साइड, तो 8 हो गए ना। यहाँ पे कितने बॉक्स हैं? 8। नहीं समझ आया? अच्छा नो चलो, सर। सेकंड लाइन में कितने बॉक्स हैं ये बताओ। इसमें सेकंड लाइन में है दो। दो कहाँ है? वाइट कितने हैं? द वाइट बॉक्स। नहीं वाइट कितने हैं? हाँ वाइट बताओ कितने हैं। ए, ए, और ब्लैक कितने हैं? दो। दो। तो इसका मतलब हर लाइन में 8 बॉक्स हो गए ना। यस सर। इस लाइन में भी 8 बॉक्स हैं। तो पहला बॉक्स कौन सा है? सर ब्लैक। दूसरा? वाइट। दूसरा ब्लैक है भाई, क्या हो गया? इधर एक लाइन लगा ये। अब बताओ। हाँ, अब बताओ। सर इससे पहला वाइट, सर इससे पहला बॉक्स ब्लैक है। दूसरा? दूसरा वाइट है। नहीं नहीं, दूसरा ब्लैक है ना। दूसरा दूसरा ब्लैक है। और बाकी 4 क्या है? तीसरा, बाकी वाइट है। नहीं ग्रीन है भाई, क्या हो गया? ये ग्रीन नजर नहीं आ रहा? मैं सर आ पहले रहा है सर, में सर में सर देखो लगा हॉरिजॉन्टली। देखो, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ना। ठीक है, हॉरिजेंटल वे में देखो ना। हॉरिजेंटल वे में देखोगे तो ये पहली लाइन है। ये क्या है? फर्स्ट लाइन। इसको मैं ऐसे लाइन लगाया। अब बताओ, ये आपकी पहली लाइन है, ठीक है। तो इसमें 4 ग्रीन है और 4 ब्लैक है। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो देखो, ये 1 है और ये 2 है। तो देखो इसीलिए इसने लिखा हुआ 2 0। 2 0 0 का मतलब ये है कि ब्लैक बॉक्स 2 है। और चूंकि ये ब्लैक है, ब्लैक कलर कब प्रोड्यूस होगा? जब तीनों जीरो अवेलेबल होंगे एक जगह। जब 3 जीरो एक जगह अवेलेबल होंगे तो हम उसको उस बॉक्स से कंसीडर करेंगे ब्लैक है। तो 2 का मतलब है नंबर ऑफ बॉक्स। तो ब्लैक कितने हो गए? 2 है ना। यस सर। अच्छा, उसके बाद 4 का मतलब क्या होगा? सर फोर का मतलब है कि वो 4 ग्रीन ग्रीन। बॉक्स है। 4 4, तो ग्रीन कैसे रिप्रेजेंट होता है? जब 0 2 5 5 0, ये देखो ऐसे लिखा हुआ है 0 2 5 5 0। तो 4 ग्रीन देखो इसने लिख दिए, ठीक है। यस सर। उसके बाद उसने देखो ये 3 लिखा है। 3 क्यों लिखा? 1 2 3। 3 बॉक्स आ रहे हैं, कौन से? ब्लैक। ठीक है, आगे देखो 3 जीरो लिखे हैं। तो 3 3 जीरो अगर एक जगह लिखे हैं तो इसका मतलब है वो ब्लैक है। उसके बाद ये बताओ व्हाइट कितने आ रहे हैं? सर फिर वाइट 6 आ रहे हैं। 6 आ रहे हैं ना। अब देखो, ये रहा, ये 6 लिखा है इसने। व्हाइट कब होगा? जब तीनों 3 दफा 2 5 5 आ रहा होगा। ये देखो, 1 2 3। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? यस सर। उसके बाद ब्लैक कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यस सर। ये वाला। तो ये देखो इसने लिखा 1 और ये 3 जीरो, 1 ब्लैक। अब थर्ड लाइन में ग्रीन कितने आ रहे हैं? तो थर्ड लाइन सर हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली? ये हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल होती है ना भाई। फोर। 4 तो नहीं आ रहे, 2 आ रहे हैं। थर्ड लाइन ये है भाई, ये 1 है, ये 2 है, ये थर्ड। ये थर्ड लाइन है आपकी। तो पहले दो दो ग्रीन आ रहे हैं। सर। भाई ये थर्ड लाइन है ना, ये वाली। यस सर। तो थर्ड लाइन में 2 ग्रीन आ रहे हैं ना। जी मूसा, थर्ड लाइन में कितने? 2 ग्रीन आ रहे हैं। यस सर। तो ये देखो इसने ये वाला लिखा हुआ है, ये 2। ग्रीन कैसे रिप्रेजेंट होता है? 0 2 5 5 0, ये देखो 0 2 5 5 0। या तो इसी कलर
बॉक्स को ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक राइट किया हो, ठीक है, इसी सीक्वेंस को उन्होंने राइट किया हो। अब ये कह रहा है द ओरिजिनल इमेज 8 by 8, ओरिजिनल इमेज जो है वो 8 by 8 है, ये इसकी बात कर रहा है, दिस वन स्क्वायर वुड नीड 3 बाइट पर स्क्वायर, यानी एक स्क्वायर को 3 बाइट चाहिए टू इंक्लूड द all 3 RGB value. So therefore uncompressed file for this image is 8 multiplied by 8 is into 3, 192 बाइट। यानी इस पूरे बॉक्स को स्टोर करने के लिए हमें 192 बाइट चाहिए। अब बताओ ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। वो कह रहा है कि 64 बाइट का ये ग्रिड है, 8 by 8, 8 by 8 का ये ग्रिड है, और एक बॉक्स को 3 कलर चाहिए, यानी 3 बाइट चाहिए। तो टोटल इस ग्रिड को स्टोर करने के लिए 192 बाइट चाहिए। अब जब हम इसको कंप्रेस कर देंगे, ये अनकंप्रेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब जब हम इसको वो कर देंगे कंप्रेस, अब कह रहे हैं RLE कोड हैज 92 वैल्यूज, इनको काउंट करोगे ना तो ये आएगा 92, which means the compressed file will be 92 byte inside. This gives a file reduction of about 52%, यानी 52% से आपकी फाइल रिड्यूस होगी। So it should be noted that the file reduction in reality will not be as large as this due to other data which need to be stored with the compressed file, example a file header. तो बेसिकली वो कह रहा है कि अगर आप इसे कंप्रेस करेंगे तो 52% जो है फाइल रिड्यूस हो जाएगी, फाइल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है? तो इसका जो जी मूसा, ये वाला जो चैप्टर है ना आपका कंप्लीट हो गया है। अब इससे एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। मैं आपको होमवर्क भेज दूं? यस सर। मैं आपको कुछ एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो है होमवर्क भेज दूंगा, आपने मुझे करके वापस करनी, सेंड, ठीक है, आपने रिटर्न करनी, हो जाएगा? सर हो जाएगा। ठीक है ना। तो बस इसके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करके फिर हम चैप्टर 2 पे आ जाएंगे। चैप्टर 2 का कौन सा सर टॉपिक? टेस्ट होगा। टेस्ट भी ले लेंगे, बिल्कुल टेस्ट भी ले लेंगे, बल्कि मैं टेस्ट भी नेक्स्ट क्लास में यानी कंप्लीट करके सेकंड क्लास में हम टेस्ट रख देंगे, ऐसा ठीक है? अब नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? ट्यूसडे को है। तो टेस्ट किस दिन रखें? थर्सडे को रखें, सर ठीक है? यस सर। हाँ, तो क्योंकि नेक्स्ट 2 क्लास में हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे पूरे चैप्टर के, और उसके बाद उसका टेस्ट भी ले लेंगे, ओके सर। ठीक है? मैं आपको होमवर्क भी भेज देता हूँ। अच्छा, आप ये बताओ चैप्टर 2 में कौन सा डिफिकल्ट टॉपिक आपको लग रहा है? सर चैप्टर 2 में सर वो तो टाइप्स हाँ बोलो। ऑफ एरर डिटेक्शन। ठीक है, वो टाइप्स सारे, ऑफ एरर हाँ डिटेक्शन। ठीक है, ठीक, सारा लोग हम पैराडिक पूरा चेक। चैप्टर डिस्कस करेंगे तो इसी में क्लियर हो जाएगा, सही है? सर ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज सर।